कि जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास हुक्का पीने का पानी भी ना हो, वह दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 35 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जब वीडियोस में एक बार फिर से जय शिवराय, इस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहां अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक, दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हैं। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की है जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी ने लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक धमक मस्जिद बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पर 163 स्टोरीज बनाई गई थीं। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिपस्टिक शामिल है। लेकिन यह हम सबको मालूम है, ये दुबई का यह फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे, उनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक ना एक दिन ज़रूर कोई थोड़ेगा बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने। ये सऊदी अरब के शहर जता में ज़्यादा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2008 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 500-600 जतरा। टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी ज़्यादा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57वें एलिवेटर्स हैं। जब तक यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा टावर में F9 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जितना टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब प्रेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म में भी काफ़ी परफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ ज़्यादा में ज़्यादा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई की एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर एमआर प्रॉपर्टीज़ ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इनका प्ले यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर ज़्यादा टावर की हाइट वाकई में 3,02,108 फीट रखी गई, तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वह ज़्यादा टावर से ऊंची हो जाए। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अप्रभाव बनते हैं। फिलवक्त ज़्यादा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंस ने जीता टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि ज़्यादा टावर का काम भी रुका हुआ है, तो बीमार प्रॉपर्टीज़ ने भी दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की अब से ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन तो ज़रूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है, जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मस्जिद भून कर देंगे। और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनेमिक टावर। विचकित टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफ़ी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं। जी हाँ, इस टावर में टोटल STF फ्लोर रखे गए हैं, लेकिन ये एक्टिव फ्लोर कोई आम लोग ही नहीं, बल्कि यह हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अंधे का मंजर पेश करेंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे, सांसद देखने का मूड हो या सीव देखने का।
प्लेयर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनेमिक टावर में इस्तेमाल हो कि वह वाकई बहुत ही अनोखी हैरत की बात यह है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फॉलो रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि एक इस तरीके से शानदार इसमें एग्जाम्पल लगने वाला होगा। खर्चा इस म्यूजियम 30% में कम पुराने होगा, जमाने की लेकिन चीजें फिर भी नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी धमाका दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएगी। म्यूजियम के अंदर रिपोर्ट्स वहां आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, मोटरसाइकिल और रोबोट 1.5 इंच की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1,000 करोड़ पर बताया जा रहा है। नंबर 4 हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और वह भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब चैनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। यह पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता है। ओपन लूप में चलने वाली कैप्सूल्स 120 3 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगे। यह स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज़्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज़ तो नहीं है, लेकिन इन्हें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ज़रूर मौजूद। फुल वक्त यह आप लोग दवाई से अब्बू ढाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफ़र भैरव तंग इंस्टॉल पर सिर्फ 12 मिनटों में ही पार कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अब्बू ढाबी में इतिहास टावर के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 22 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हैरत अंगेज तौर पर हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अब्बू ढाबी के लोग पर 312 रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यह तो हो गया हाइपरलूप जो दुबई और अब्बू धाबी को ज़मीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग, ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदर के ज़रिए यह टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में यह सफ़र पार किया जा सकेगा। यह अंडर वाटर टनल समंदर के मौकों पर नहीं कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा, और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफ़र के साथ साथ समृद्ध दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए यह ट्रेन 11,100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों दलों के घर में आने इंसान तो सफ़र करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑनयल भी इंतहाई कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4001 और पद भरने वाली यह है दुबई अलादीन सिटी। यह प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। अलादीन सिटी में होटल, ऑफिस और फ्लैट्स तो होंगे ही, और 99 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी हो कि यह प्रोजेक्ट दुबई के गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है। इस पर तकरीबन 1,125 रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जो मेरा अबे आइलैंड्स, दुबई का नाम सुनते को सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मेड गार्डलैंड्स, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। यह पाम जुमेरा खजूर के दर्ज ऐसा आयरलैंड समंदर में बनाया गया था जहां पर रिहायश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। यह पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े आयरलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। हाँ, जो मेरा को बनाने में तकरीबन 90 रुपयों का खर्चा आया था, और इस खर्चे में 112 अरब रुपयों का अटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। 5, जो मेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मेड आयरलैंड बना रही है, जिसको जो मेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है।
इस आयरलैंड की शक्ल एक सीहोर से मिलती जुलती है, जो मेरा भी आयरलैंड का काफ़ी पर हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरी फुलकारी भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील, जो अभी अमेरिका के शहर लास वेगस में मौजूद है। उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे